बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए आलू टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप आलू के कबाब या फिर आलू के कटलेट्स भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। और इसको आप बना के एज अ साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी लंच टाइम पे या फिर डिनर टाइम पे भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको हाई टी में भी इंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए थे आधा किलो आलू और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद पील कर लिया। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे, या फिर आप पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं। बस इसके अंदर मोटी मोटी सी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको मैंने ग्रेट किया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग ब्रेड क्रम्स ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, मतलब 2-3 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि आलू के अंदर खासा मॉइस्चर होता है, ताकि वो अच्छे से जो है ना मॉइस्चर सक कर लेंगे और इसको बाइंड करना आसान होगा। ये बनाते हुए टूटेंगे नहीं। और इनको आप बना के 2 से 4 दिन के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आराम से रह जाएंगे। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आप कोई भी दाल बनाई हुई हो, आपने दाल चावल बनाए हुए हों, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, बस इसको हम कबाबों का शेप दे लेंगे जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं, और इसको हम बना के साइड पे रख लेंगे। अब मैं सारी ये टिक्कियाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। तो इसको हमने शैलो फ्राई करना है। आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं उसकी वजह से ये काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होगी, मतलब उसकी ऊपर की जो लेयर होगी वो अच्छी खासी क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, तो खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। मतलब आप ये बनाएंगे अपने घर में तो मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही जायकेदार बनते हैं ये, और बहुत सिंपल सी भी रेसिपी है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और जितने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं इसके अंदर सभी घरों में मौजूद होते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ जब कलर आ गया है तो इसको हम टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे, और दूसरी तरफ भी जब कलर आ जाएगा बस इसको निकालेंगे और गर्मा गर्म आपने इसको सर्व करना है। अब आप लोग चाहें तो इसकी टिक्की की चाट बना के खाएं, या इसको एज अ कटलेट्स के तौर पर इस्तेमाल करें, या फिर कबाब की तरह भी इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए करीब का इसका लुक बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं, और ये थी भी बहुत मज़ेदार। मैं आपको तोड़ के अंदर से दिखा देती हूँ। तो देखिए ऊपर की लेयर इसकी थोड़ी सी क्रिस्पी है और अंदर से ये बेहद सॉफ्ट हैं, और बहुत ही अच्छे बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।